इस तरह का आरोप लगाना, क्या कहेंगे? तो ऐसा है, मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही पता चला, मुझे कोई जानकारी नहीं। रूटीन में लोगों से मिलते हैं। जब भी मैं भिलवाड़ा होता हूँ, 200-500 लोग सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई करता हूँ घंटे 2 घंटे, उसके बाद एरिया में जाता हूँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं। ये लोग भी आए हुए, मैंने फ़ोन कर दिया, न्यूज़ फ्लैश के नाम से आए। न्यूज़ फ्लैश का चैनल का नाम लिया और मैं हेड बोल रहा हूँ दीक्षित करके, और ये मेरा काम है और ये आपसे मिलने आए हैं, जो इनकी बात सुनना। तो मैंने बिठाया उनको और बाकी लोगों सबसे मिल के इनसे भी मिला, और इनसे मिल के जब इन्होंने कहा तो मैंने अधिकारियों से बात की और काम नहीं होने वाला था, मैंने मना कर दिया, भाई नहीं हो सकता, बस यही बात हुई। अब इनके पीछे क्या था, क्या ये षड्यंत्र लेकर आए, ये तो जब पकड़े गए तब मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से ही कि आपके खिलाफ ऐसी साजिश हो रही। अब पुलिस जांच कर रही है, जब वो गिरफ्तार हो गए तो वही ज़्यादा बता पाएंगे इस मैटर में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसानों के ऊपर जिस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है, किसान राजनीति पे, चाहे दिल्ली में सरकार ने किया, चाहे यहाँ पे हुआ, दिल्ली का पर्दाफाश हुआ है, यहाँ पे भी ये पकड़े गए। आज कोई कैसे काम करेगा? कोई अधिकारी, कोई नेता, केवल मैं ही नहीं, और भी कई नेता हैं, विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं या कई अधिकारी हैं, वो किस तरह काम करेंगे इन हालातों में? जब न्यूज़ चैनल का नाम लेके आ रहे हैं, किसी को इज्जत देना फर्ज भी बनता है, नहीं देवे तो भी नेगेटिव। कौन क्या पेन ड्राइव में अखबार अपने बटन के अंदर या किसके कैमरे के अंदर कौन क्या करके लाता है, और वहाँ तो हमारे कैमरे लगे रहते हैं, मैं जन सुनवाई करता हूँ जहाँ। और ये किसानों के खिलाफ कोई लीडर उभर नहीं जाए, इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। जब जब भी इस तरह किसानों के ऊपर आक्रमण हुआ तो भगवान ने साथ दिया। अब वो पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैंने तो पुलिस को कहा है कि इसकी तह तक जाएं तो षड्यंत्र का पता लगेगा, क्योंकि हमेशा आज बड़े उद्योग पूंजीपतियों, कुछ लोगों की, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह आज किसानों के हित में निर्णय लेके उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, कई एनजीओ आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसान की पृष्ठभूमि में तो नीचे से आया हुआ हूँ, तो इनसे ये सरकारें आहत होती है या कुछ लोग आहत होते हैं, जो कोई पता नहीं कोई पैसे के लिए किया या राजनीति खत्म करने के लिए किया, ये तो वो जांच में सामने आएगा। लेकिन हमेशा मैं ये दावे से कह सकता हूँ, भगवान पे भरोसा है कि मैं सत्य के रास्ते पे खड़ा था, इसलिए वो पर्दाफाश हुआ, और आज भी मैं सत्य के रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ। आगे भी मुझे इस तरह का, ये तो समय रहते पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया, बाकी पता नहीं कितने लोगों को और फंसाते हैं, कितने लोगों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा होगा, ये मैं नहीं समझ पाता। लेकिन ये हकीकत है, इस तरह नाम लेके, कभी नेताओं के नाम लेके, कभी अधिकारियों के नाम लेके, कभी न्यूज़ चैनल के नाम से लेके, आम आदमी कैसे काम करेगा? आज तो ये स्थिति आज हमारे सामने बनी है। तो मैं तो यही चीज़ की उम्मीद करूंगा कि अब आने वाला समय और ज़्यादा खतरनाक आ रहा है। जो लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मेरी राजनीति गांव से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, मेरी मेहनत से, और हमारे नेताओं, पार्टी के नेताओं ने, हमारे अशोक गहलोत साहब, हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अजय माकन साहब, सब लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोगों ने मदद समय समय पर करते आए हैं। जो जो नेता नेतृत्व में राजस्थान में रहे, इन खास तौर से गहलोत साहब ने जब एक छोटे से किसान के लड़के को हाथ पकड़कर ऊपर उठाया है और हमारे नेतृत्व ने इस चीज़ को माना है, तो उन चीज़ों से कोई न कोई दुखी है कि छोटा सा आदमी इतना बड़ा कैसे बना। कौन दुखी हो सकता है? किसको दिक्कत होगी रामलाल जाट से, और इस तरह की हरकत को अंजाम देना, इसकी कोशिश करना? देखो, नंबर एक मैं बताऊं कि ये किसानों के खिलाफ षड्यंत्र है।
कोई न कोई इनके पीछे लगा हुआ, ये तो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस ही बता पाएगी। आज वो पकड़े गए। आपको किसी पे कोई शक या किसी पर ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने पहले कोशिश की हो या नुकसान पहुंचाने की, चाहे वो राजनीतिक छवि के तौर पर हो या जैसे आप कह भी रहे कि उभरते किसान नेता है उसको दबाने की कोशिश हो, कभी किसी ने पहले कोशिश की या आपको लगता है कि यही वजह होगी, लेकिन कौन है ये अभी देखो, आज किसानों के खिलाफ बता रहा हूं ना मैं, दिल्ली में भी षड्यंत्र हुआ है, उसका पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पे भी ये कहीं न कहीं तरीके से इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, जब ये तो पुलिस ने पकड़ा और इस तरह का आया, आपके मीडिया के माध्यम से ही मुझे रियली जानकारी मिली। रूटीन में आई लड़कियां, 2 लड़कियां आई थी, कोई आदमी भी नहीं था, वो इतनी भीड़ थी, और भी औरतें, लड़कियां, आदमी, कोई डॉक्टर, पेरेंट्स, कोई शादी थी कार्ड देने, कोई कपल आए हुए थे, कई और मेरे कार्यकर्ता थे, सबसे मिला मैं रूटीन में और बाकायदा सबके सामने मिला, इनसे भी मिला, इन्होंने बताया। मैंने पूछा भी था, भाई आपके क्या लगते हैं ये जिसकी आप सिफारिश करने आए हो जो काम, तो जवाब नहीं दे पाई, वो लड़कियां जवाब नहीं दे पाई। फिर उनका हमारे सर से, हेड से बात कर लो, उन्होंने उनके सर हेड दीक्षित करके, जो न्यूज फ्लश चैनल का हेड बोल रहा हूँ जयपुर से, तो मैंने उस हिसाब से उनको मीडिया के हिसाब से वेटेज दिया। अब मीडिया के हिसाब से वेटेज नहीं दे में तो भी आप देखो, बात भी सामने जावे और वो देखे हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर होने के नाते, राजस्व मंत्रालय इतना बड़ा डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री ने दिया है, तो मेरे को प्रदेश के लोग भी मिलने आते हैं, मैं जानता भी नहीं हूँ कई लोगों को। जो 2 लोग थे, दीपाली और अक्षत, जो गिरफ्तार भी हुए, 2 लड़कियां आई थी, आपने कहा न्यूज चैनल का नाम लेकर, तो ऑब्वियस है कि कोई भी बात करेगा कि हाँ चैनल से हैं, या फिर आपने कहा जन सुनवाई आप करते हैं। इन लोगों को आपने पहले कभी नहीं देखा अपनी जन सुनवाई में भी, या कभी पहले भी आए हो? मैं तो जानता भी नहीं, वो लड़का तो मुझे आया भी नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं तो फोटो देखी है, जब ये मीडिया में जब चीजें आई है तो मैंने फोटो देखी थी, बाकी मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं आए। दीक्षित करके लड़के हेड चैनल ने फोन किया, मेरे पीए ने फोन उठाया और मेरे पीए ने मुझे बताया कि साहब ऐसे न्यूज चैनल हेड का फोन आया, कोई 2 लड़कियां आई हुई है, तो मैंने कहा बात कर लो। जो लाइन में लगी हुई थी, लाइन में खड़ी थी, मतलब बाकायदा लाइन से ही मिला सबसे, इनसे भी लाइन से ही मिला। इतना जरूर है, मैंने इनको बैठने के लिए कहा, मैंने कहा बिराजिए आप चाय पीजिए, तो चाय भी नहीं, मैंने नहीं मंगवाई, मैंने उधर व्यवस्था जो नाश्ते पानी की सब लोगों के कर रखी, जन सुनने में कचौरी समोसे वगैरह चाय, तो उधर हॉल में अलग व्यवस्था है उधर में, तो वो उधर बैठे, मैंने कहा उधर बिठा के इनको चाय पिलाओ भाई। तो यही बात हुई थी, उन्होंने संजय दीक्षित ने, न्यूज हेड ने मेरे से बात की है, उन्होंने मेरी बात करवाई और मैंने अधिकारियों से बात करके मना कर दिया। मैंने कहा ये काम नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे विभाग का भी नहीं है और होने वाला काम भी नहीं है, ये मैंने मना कर दिया। और मैं दूसरों से मिलने लग गया, रूटीन में जो मिलता हूँ जो। अब बताओ आप, अब इस तरह की चीजें जब सामने आती है, कोई आदमी न्यूज का नाम लेके आवे, मिले हम, उसका काम नहीं करें, फोन नहीं करें, मेरी आदत में है शुरू से ही। कोई आया, मैं आज भी बार का है तो भी मैं फोन करता रहता हूँ। अब इससे तो हमें और सतर्क रहना पड़ेगा, किसी के लिए फोन भी नहीं करें। कोई आए तो बाहर जाके मिले, और मान लो कहीं कोई बैठे हैं, मिले और किसी ने कोई कपड़े फाड़ ले, कोई कुछ भी आरोप लगा दे, तो हमें कहाँ सफाई देता फिर है भाई। न्यूज चैनल में तो नेगेटिव न्यूज तो तुरंत चलती है, और उसका सफाई देने का समय आता है जब तो कई तरह की दिक्कतें, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, छवि खराब होती है। तो ये काम किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार मुझे करना चाह रहे हैं किसानों के हित के हिसाब से, कि भाई किसान लोग आगे नहीं बढ़े, मुझे तो यही लगता है। अच्छा, एक ये भी बात क्या कि क्या कोई भूमाफिया तो इसके पीछे नहीं है? राजस्व मंत्री हैं आप, कई लोग, जैसे कि आपने कहा भी कि कई लोग आते हैं, काम, हर किसी का काम पॉसिबल नहीं, जो संभव होता है वो किया जाएगा, और जो नहीं है वो आप लोग मना भी करते होंगे कि ये नहीं हो सकता है। तो क्या इस लिहाज से फंसाकर, प्रेशर क्रिएट कर और काम कराने की कोशिश, इस तरह की भी साजिश हो सकती है? पता नहीं, ऐसी कोई, मेरे पास तो कोई ऐसा कागज भी नहीं आया, नहीं कोई फाइल आई। और ये तो सिस्टम है, मान लो भूमाफिया, मैं कैसे मान लूं, मेरे पास कोई आया भी नहीं था, सीधे ये आए जन सुनो में, मैंने कागज दिया और मैंने देखा और फोन किया और मना कर दिया मैंने, बस यही था रूटीन में, या दूसरों से मिलने लग गया। इनको अखबार के नाम से मैंने वेटेज जरूर दिया था, मैंने कहा बेड़ो बैठो और आपका काम मैं बात करता हूँ। बात की, फिर उन्होंने, मैंने पूछा इनसे सवाल जवाब, मैंने कहा इससे आपके क्या लगता है, ये किसके लिए? आप तो मुझे जो, नहीं हम तो न्यूज एंकर हैं और हम काम करते हैं हमारे बॉस के लिए। तो मैंने कहा भी बॉस के क्या लगे, बॉस के लगते हैं? तो उनके सवाल जवाबों में थोड़ा डाउटफुली तो मुझे हल्का सा यूँ लगा कि क्योंकि वो डिपार्टमेंट, उनके क्या लेना देना, वो लड़कियां कहाँ की, मैंने पूछा भी नहीं था। फिर उन्हें दीक्षित न्यूज फ्लैश के हेड से मेरी बात कराई, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा साहब मैंने इनके आए हैं, इनके लिए फोन कर दिया है, लेकिन ये काम नहीं हो सकता है।
तो साहब आप इनको प्लीज सुन लीजिए, एक बार बिठा के बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये कह के उनको रवाना किया। मैंने कहा अगले को नेक्स्ट को बुला लिया, और साथ ऐसे ही थे, हम बैठे थे, सारे लोग आ रहे थे, ऐसे लोग खड़े थे सामने, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी, और मेरी कोई बात भी नहीं हुई, नहीं उन्होंने मुझे कुछ कहा लड़कियों ने। मैं पहले कभी जानता भी नहीं था, देखी भी नहीं थी। मैं देखी हूँ, कहीं जानकारी भी हो तो भी मेरी पहचान भी नहीं है उनसे। मैं तो एक रूटीन के हिसाब से मिला था। अब मुझे जन सुनवाई में ऐसी चीजों को बदलना पड़ेगा, इस तरह तो कोई भी क्या आरोप। यही सवाल मैं करने वाली थी अभी आपसे कि जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई है क्योंकि जनप्रतिनिधि आपकी कोई भी आएगा आपके दर पर, उसको सुनना है, यही एक कर्तव्य भी होता है। अब जब आपने भी ये सामान्य तौर पर किया, जब ये पुलिस में मामला आया और पुलिस के जरिए आपने कहा कि तब पता चला कि ये दोनों ऐसे थे, इनका साजिश ये थी, ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये जब जहन में आया और जब आपको ये सब पता चली, पहली चीज क्या आपके दिमाग में आई थी? और अभी जैसा कि आपने कहा कि मुझे इसको बदलना पड़ेगा, तो क्या क्या बदलाव करेंगे अब आप? क्या हर समय अब उस तरह का डर या वो बात रहेगी जहन में? देखो ऐसा है कि अब सार्वजनिक रूप से भी कहीं मिले लोग सामने खड़े हों, कैमरे की नजरें, कैमरे लगाने पड़ेंगे, कैमरे भी लगा दूं, फिर भी कोई आरोप लगा दे तो क्या करूं? कोई लोग हों तो मिले, बाकी मिले ही नहीं, या तो अपने विभाग के या जानकारी हो तो ही मिले, जानकारी वाले भी लगा दे तो क्या करो, किस पे क्या? आज तो बड़ा सेंसिटिव मामला हो गया, ये तो बड़ा दिक्कत वाली काम हो गई। इसके बारे में तो काफी हमारे पार्टी में भी ये चीजें जो आपस में बैठते हैं कार्यकर्ता, तब भी बातचीत करते हैं कि आज का जमाना कैसा आ गया, कितनी गिरावट आई है सोसाइटी में, गिरावट आई। आज कौन किस हिसाब से, ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे को ब्लैकमेल करने के लिए, मेरी राजनीति खत्म करने के लिए कुछ लोग कर सकते हैं, किसान राजनीति खत्म करने के लिए कर सकते हैं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। बाकी मेरे लिए कोई पैसे का ऐसा नहीं कोई कर सकते हैं। उन बच्चियों को क्या लेना देना, मैं तो जानता भी नहीं है। मैंने तो उनको बैंड कह के मैंने कहा बहने बैठो, आपका काम मैं फोन करता हूँ, आप न्यूज से जो जयपुर से चला के आई तो मैं आपके लिए फोन करता हूँ। तो मैंने तो उनके लिए फोन किया। तो अब ऐसे लोगों के लिए रहम भी नहीं रहना चाहिए। आज आप आई हो और अभी इतने लोग बैठे हैं, और कोई बाहर जाके क्या कह दें तो क्या करूं मैं? किसको सफाई देने जो मेरी बात को कहाँ न्यूज में आएगी, कहाँ सफाई आएगी? 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक तो कई लोग, आज ऐसी राजनीति में गिरावट है कि कई खिलाफ के लोग भी कई तरह का आरोप लगा देंगे, न्यूज में आई जी, उसकी तय तक जाते तक तो कोई इंतजार ही नहीं करता। तो बड़ी दिक्कत वाली चीज हो गई है, राजनीति बड़ा टिपिकल काम हो गया, अच्छे लोगों के काम करना भी मुश्किल हो गया इन चीजों से। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर उठता है, प्रदेश की अगर हम बात कर लें, आपको नहीं लगता कि प्रदेश में माफिया राज बढ़ गया है? हम अगर बजरी माफिया की बात कर लें, हम भू माफिया की बात कर रहे हैं, रीट माफिया की बात कर लें, या अब ये हनी ट्रैप माफिया, ये भी माफिया कि अगर आज आप हैं, कल को कोई अधिकारी हो सकता है, कोई विधायक हो सकता है, कोई आम भी आदमी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, तो ये तो फलते फूलते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि इसकी तह तक जाने की अब जरूरत है, इन्हें गिरफ्त में लेने की जरूरत है? ऐसा कि देखो, हर कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी समय हो, ऐसी चीजें होती आई है, लेकिन पुलिस ने तुरंत पर्दाफाश किया, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखो, किसानों के साथ षड्यंत्र दिल्ली में हुआ तो उसका लेट पर्दाफाश हुआ, लेकिन यहाँ की पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेके और ये चीज सामने लेके आ गई। एक बड़ी बात है। तो पुलिस ऐसे कामों में कार्रवाई करती है, इसमें भी सावधानी पूर्वक उन्होंने किया है, तभी पता चला। अगर वो नहीं करते, आज भी वो जो बंद हो गए, तो वो पूछताछ में सामने आएगी, उसके 164 के बयान होंगे, वो क्या बयान देगी, किस तरह की चीजें हुई। लगातार कार्रवाई पर आपकी नजर है कि क्या कुछ इस मामले को लेकर चल रहा है, ताकि तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट में तो आप ही हैं। देखो ऐसा कि मुझे तो रात को करीब 7 साढ़े 7 बजे, जब किसानों के बजट वाली 8 बजे करीब पता लगा, लेकिन ये तो 2-2:30 बजे ही आ गई थी। तो मुझे पुलिस की नजर रखने, पुलिस खुद नजर रख रही है इस पे, तो मुझे तो ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है, और पुलिस में मैं रावा भी हूँ, और ऐसे मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, और अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्रवाई का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है। अब आगे भी इसकी तह तक पुलिस जाएगी तो पता लगेगा कि क्या है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको किसी पर शक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि किसान नेता है, दबाने की कोशिश। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि अगर ये हनी ट्रैप माफिया हैं, ये आपको घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो इतने मंत्री विधायक कोई भी हो सकता था, रामलाल जाट ही क्यों? रामलाल प्रिय क्यों? हाँ, ये ग्रास रूट से उठा हुआ आदमी है।
हमेशा मैंने कब सत्य के रास्ते पे काम किया। मैंने डेयरी कोऑपरेटिव में इतने 25 साल हो गए। आज 700 करोड़ का टर्नओवर डेयरी का हुआ। मैंने ईमानदारी से काम किया है। कई लोग आते हैं मेरे पास पिछली बार भी गहलोत साहब ने कृपा करके माइंस फॉरेस्ट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट दिया। मैंने ईमानदारी से काम किया, अच्छी पॉलिसी लाए, ऑक्शन की नीति लेके आए हम। हमारे डिपार्टमेंट में जो पॉलिसी बनी उसी समय शुरू हुई थी। हमारे डिस्कशन पहले जो पावर थे वो बुराड़ी अधिवेशन में सोनिया गांधी जी के एक इशारे पर कहते ही हमने सरेंडर किए। तो हमने ईमानदारी से काम किया। तो हो सकता है कि कई लोगों को किसान राजनीति में उभरते हुए लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, कई लोग दुश्मन है वो तो होते हैं राजनीति में, लेकिन गिरावट ऐसी नहीं होती थी। आज इतनी बड़ी गिरावट आई, ये बड़ा अचंभा। मैं तो खुद भी जब इस पॉइंट पर सोचता हूँ तो टेंशन में आ जाता हूँ कि ये कैसा षड्यंत्र, कैसे क्या कर सकते हैं, लोग कहाँ तक जा सकते हैं। तो ऐसी चीजें, इस गिरावट, संस्कारों की गिरावट की वजह से राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी चीजों की तय तक जाने तक ऐसी चीज नहीं, कि मीडिया को भी सोचना चाहिए ऐसी चीजों की तय नहीं आवे जब तक उसको इस तरह बदनाम करके नहीं चलाए जाए, ताकि उसका पक्ष भी सुने, कोई फैक्ट पे जावे। लेकिन अभी आपने कहा मीडिया से कोई शिकायत क्या आपकी है इस मामले को लेकर? क्या मीडिया के ही बन के आए ना, मीडिया विश्वास करते हैं। आज 3 स्तंभ है, चौथा सुझाव देने वाला, तीनों स्तंभों को सहयोग करने वाला मीडिया है। अब इस पे विश्वास नहीं करें। अब वो मीडिया का दुरुपयोग किया उन्होंने नाम का, तो विश्वास तो करना ही। अगर मैं नहीं करता विश्वास, वो हकीकत में मीडिया के निकल जाते तो भी मैं बदनाम होता, तो विश्वास तो करना ही पड़ता है। तो मीडिया भी इन चीजों को देखें कि ऐसी चीजों को जो एक साधारण सा आदमी, गांव का आदमी, किसान राजनीति करता है, शुरू से आया, उसका बैकग्राउंड है जो जिस पे दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नीचे गांव से, मेरी सर्विस से, मेरी एजुकेशन से हर चीज की जानकारी लें, और उसके बाद कोई आरोप लगे तो एक ठीक बात है कि भाई इसका चाल चलन इस तरह का रहा है। केवल मीडिया ट्रायल से ही ये चीजें आ जाती है, इसलिए मन में भी दुख होता है। किसान आदमी क्या भगवान को भी प्रार्थना कर सकता है, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। मुख्यमंत्री से भी क्या इस मैटर को लेकर आपकी बात हुई कि इस तरह की साजिश हुई, और आपने अपनी ये बात रखी होगी कि इस तरह से फंसाने की कोशिश या की गई है जो कि आपको ऐसे बचे? क्या इसको लेकर कोई डिस्कशन सीएम के साथ? मुख्यमंत्री जी हर चीज पे नजर रखते हैं। उनके पास खुद सीएम है, इतने टाइम, मेरी उम्र की बराबर उनकी राजनीति है, मेरे एज की बराबर, और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री जी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी बार मिनिस्टर, इंदिरा जी गांधी जी के टाइम में, नरसिम्हा राव साहब के टाइम, राजीव गांधी के साहब टाइम वो मिनिस्टर रहे हैं। पूरा अनुभव उनका है, जानकारी है, डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास, तो उनको तो सब चीज़ों की जानकारी है। अगर ऐसी चीज़ होती तो तुरंत वो मुझे खुद ही कहते हैं, लेकिन कल हम मीटिंग में ही थे, ये चीज़ सामने आई तो खुद को जानकारी, खुद डिपार्टमेंट उनके पास, सिर्फ पुलिस ने तीव्र गति से कार्रवाई की है, तो उसी का परिणाम है, उनकी नज़र है और उन्होंने इस चीज़ को हाथ में लिया। मैं तो उनको क्या कहूँगा, उनको सारी चीज़ों की जानकारी है। एक आखिरी सवाल रामलाल जी, अब इस घटना के होने के बाद साजिश कर सकते थे, साजिश नाकाम रही, पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की, ये दोनों गिरफ्त में हैं और अभी पूछताछ में और खुलासे होंगे कि इनके पीछे कौन है। आपको लगता है कि ये सिर्फ ये दोनों ही ये पूरा षड्यंत्र रच सकते हैं? आपको लगता है कि कोई तो है इसके पीछे जिनके हाथ की कठपुतली ये हो सकते हैं और ये ऐसी कोशिश की जा रही हो? देखो, पुलिस में पकड़े गए तो उनके बयान पे ही कुछ चीज आएगी। पुलिस जब न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को डायरेक्शन देंगे, वो पेश करेंगे साक्ष्य के साथ, तो ही चीज सामने आ पाएगी। मैं कैसे कह सकता हूं अभी बिना जांच के कि भाई किस पे मैं आरोप लगाऊं? पता नहीं, जैसे मीडिया की मैंने बात बताई, मैं विश्वास नहीं करता तो हो सकता है वो मीडिया के हो जाते। आज मैं किसी के लिए नाम ले लूं, राजनीति में तो कई लोग प्रतिद्वंदी होते हैं, कल वो निर्दोष हो तो मेरे उम्र भर की दुश्मनी क्यों पालूं? मैं कितना गिरावट वाला आदमी क्यों रहूं? जब चीज कोई साक्ष्य सामने है या कोई आदमी सामने आए तो आरोप लगाना ठीक रहेगा, बाकी आरोप लगाना ठीक नहीं। लेकिन मैं एक ये आरोप जरूर लगाऊंगा कि किसानों के साथ षड्यंत्र करने के कुछ लोग हैं जो किसान राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। मेरा ही सवाल नहीं है, जो दिल्ली में भी ये चीज की है उसका पर्दाफाश हुआ, यहाँ पे भी कोशिश की, समय रहते पहले पर्दाफाश हो गया। इस पूरी साजिश से आप तो सतर्क हो गए। आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, आपको लगती है कि बदलनी पड़ेगी, उतनी जल्दी भरोसा नहीं जो अब तक हर एक आदमी से जुड़ाव रखते थे। सतर्क और किन लोगों को रहने की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि सीख तो हर एक, किसी के साथ भी घटना हुई दूसरे भी लेते हैं, एक आखिरी मैसेज क्या रहेगा इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखो, सजग कितना ही रहो, जब किस्मत सही होती, साथ देती,
तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा भाग्य ठीक था और पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया। और वो लड़की अच्छी थी, बहन अच्छी थी, मैं तो उसको यही कहूँगा, जिन्होंने इन लोगों का कहना नहीं, जैसा मीडिया में आ रही बातों से इनका कहना नहीं माना। बाकी लड़की का लिए तो कानून आज महिलाओं के लिए तो खुद पक्ष में है, कानून खुद ही सपोर्ट करता है। वो आरोप सच्चा या झूठा कुछ भी बोल देती किसी लोभ में, तो मैं क्या कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मैं सबसे पहले तो उसको जो उन्होंने सच्चाई बताई, अरे मेरी पहचान थी नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन वो लोग हैं तो पुलिस जांच करेगी जिसमें ये चीज सामने आएगी। बहुत शुक्रिया रामलाल जी बातचीत के लिए। तो देखिए, रामलाल जी ने तो अपने यहाँ पर पक्ष रखा और कहना है कि किस्मत साथ दी इसलिए साजिश नाकाम रही, पुलिस पर भरोसा है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, प्रदेश में जिस तरह से माफिया राज बढ़ता जा रहा है, बजरी माफिया हो, भू माफिया हो, रीट माफिया हो, जिस तरह से सामने चीजें आती हैं, और अब ये हनी ट्रैप माफिया, आज ये मामला सामने आया है, नाकाम रहा, कल को हो सकता है कि कोई साजिश कामयाब रह जाए, कल कोई दूसरा फंस जाए। सतर्क रहने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की को लेकर कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई इस तरह की करने की सोच भी ना सके, और तभी ये माफिया राज प्रदेश से खत्म होगा, इसकी जरूरत महसूस जरूर हो रही है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ श्वेता मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।